हरियाणा की मिट्टी में जन्मी 19 साल की मासूम मनीषा 11 अगस्त 2025 की सुबह अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद एक खेत में उसकी डेड बॉडी मिली। उसका गला कटा हुआ था और चेहरे पर घाव के गहरे निशान थे। पुलिस ने दावा किया है कि ये आत्महत्या का केस है, लेकिन जिस हालत में मनीषा की बॉडी मिली थी, उसे देखकर लगता है कि मनीषा किसी साजिश का शिकार हुई है। पर कौन है वो जिसने एक मासूम से उसकी सांसें छीन ली? हरियाणा के भिवानी की धाड़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा एक सीधी सादी और कम बोलने वाली लड़की थी। मनीषा पढ़ लिखकर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी और पैसे की तंगी की वजह से वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। पर कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मनीषा ने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर सिंघानी गांव के किड्स केयर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद जब स्कूल से सैलरी आने वाली थी, तब मनीषा ने सोचा कि इन पैसों से वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा रोजाना की तरह सुबह 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकल गई। मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उसी स्कूल की वैन से वो घर आती जाती थी। 11 अगस्त को स्कूल जाने से पहले उसने अपने माता पिता को बोला था कि आज आने में लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मनीषा को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का पता लगाने जाना था। उस दिन देर शाम तक जब मनीषा घर नहीं लौटी, तब उसके परिवार को लगा कि शायद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का पता लगाने की वजह से उसे आने में देर हो रही होगी। जिस किड्स केयर स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी, उस स्कूल से आइडियल नर्सिंग कॉलेज की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। ये वही नर्सिंग कॉलेज है जहां मनीषा को एडमिशन के लिए पता लगाने जाना था। इसी बीच शाम 6:30 बजे के आसपास मनीषा के पिता के मोबाइल पर मनीषा की कॉल आई, लेकिन किसी वजह से मनीषा के पिता वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। मगर कुछ देर बाद जब मनीषा के पिता ने उसे कॉल बैक किया, तब मनीषा ने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उसका फोन स्विच्ड ऑफ हो गया। इसके बाद परिवार के लोगों को मनीषा की चिंता होने लगी और उसकी तलाश शुरू की। मनीषा को हर जगह ढूंढने के बाद भी जब उसका कहीं कुछ पता ना चला, तब 11 अगस्त की शाम को मनीषा के पिता अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हरियाणा पुलिस ने एक लड़की के गायब होने की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। ऊपर से मनीषा के पिता के साथ गलत बर्ताव किया और मनीषा को लेकर गंदे कमेंट किए कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ चक्कर होगा, किसी के साथ घूमने गई होगी और वापस लौट आएगी, वगैरह वगैरह। जब पुलिस ने मनीषा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, तब मनीषा के पिता भारी मन से घर वापस लौट आए। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब मनीषा का कहीं कुछ पता ना चला, तब उसके पिता दोबारा पुलिस स्टेशन गए और इस बार पुलिस ने उनकी कंप्लेंट दर्ज कर ली। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट समय पर दर्ज ना करके उसके गायब होने के 24 घंटे बाद दर्ज की गई और यही थी इस केस की सबसे बड़ी लापरवाही। 13 अगस्त की सुबह मनीषा के घर से 8 किलोमीटर दूर सिंघानी गांव के खेत में एक किसान काम कर रहा था। ये वही गांव है जहां मनीषा स्कूल में पढ़ाने जाती थी। खेत में काम कर रहे किसान को खेत के बीचों बीच एक खौफनाक नजारा दिखा। उस किसान ने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी है और कुछ कुत्ते उसके शरीर को नोच रहे हैं। किसान ने कुत्तों को मारकर भगाया और पास जाके देखा कि लाश का गला कटा हुआ था और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। किसान ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इसके बाद जब डेड बॉडी की पहचान हुई तो सबकी रूह कांप गई। वो डेड बॉडी मनीषा की थी। मनीषा की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा भरने लगा। मनीषा के परिवार ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भिवानी सड़क पर उतर आया। बाजार बंद हो गए, सड़कें जाम हो गई और हजारों लोग धरने पर बैठ गए। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मनीषा को न्याय दो, हत्यारों को फांसी।
एक तरफ दबाव बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ इस केस में एक के बाद एक पुलिस की नाकामियां सामने आने लगी। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी थी एफआईआर दर्ज करने में देरी की। मनीषा की मिसिंग कंप्लेन 24 घंटे बाद दर्ज की गई। अगर समय रहते कंप्लेन दर्ज हो जाती और पुलिस ने जांच शुरू कर दी होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मनीषा की डेड बॉडी मिलने के 5 दिनों बाद पुलिस नींद से जागती है और बताती है कि मनीषा के बैग से उन्हें एक सुसाइड नोट मिला है। इसका मतलब मनीषा का मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसने सुसाइड किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर पीने की बात भी सामने आई। पुलिस ने दावा किया है कि जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी वहीं पास में ही एक दुकान थी जहां से मनीषा ने पेस्टिसाइड की बोतल यानी कीटनाशक दवा खरीदी और इसी कीटनाशक दवा को पीकर उसने आत्महत्या कर ली। जिस दुकान से मनीषा ने पेस्टिसाइड खरीदा था उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है और साथ ही दुकान के रजिस्टर में उस पेस्टिसाइड के खरीदने की एंट्री भी दर्ज है। दरअसल जब किसी दुकान से कीटनाशक दवा यानी कि पेस्टिसाइड केमिकल खरीदा जाता है तो कानूनी तौर पर जरूरी है कि दुकान के रजिस्टर में उसकी एंट्री दर्ज की जाए जिसमें खरीदने वाले का नाम, पता और किस तरह का कीटनाशक है ये सारी जानकारी शामिल होती है। लेकिन लोगों को मनीषा के सुसाइड करने की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी कई वजह थी। पहली वजह ये कि अगर मनीषा ने सुसाइड किया था तब उसकी बॉडी मिलने के 5 दिनों बाद पुलिस ने ये क्यों बताया कि मनीषा के बैग से उन्हें सुसाइड नोट मिला है। ये बात पुलिस ने पहले क्यों नहीं बताई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मनीषा रोमन इंग्लिश में सुसाइड नोट क्यों लिखेगी। अगर उसे सुसाइड नोट लिखना ही था तो वो हिंदी या हरियाणवी में लिखती क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती। सोचने वाली बात तो ये है कि जिस घर में मनीषा को आगे पढ़ने की पूरी आजादी थी, बाहर निकलने की आजादी थी, उसके माँ बाप और दादा उसे पढ़ाने के लिए अपनी भैंस तक बेचने को तैयार थे, फिर वो लड़की अचानक से सुसाइड क्यों करेगी। मनीषा के सुसाइड की कहानी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मनीषा के परिवार ने मांग रखी कि उनकी बेटी का पोस्टमार्टम एम्स में किया जाए और हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। लोगों में गुस्सा बढ़ता देखकर हरियाणा सरकार हरकत में आ गई और 20 अगस्त 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीषा के परिवार की दोनों मांगे मंजूर कर दी और सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, मनीषा की मौत के मामले में अब गैंगस्टर की भी एंट्री हो गई है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लॉरेंस गैंग ने भी इस मामले में इंसाफ दिलाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर पुलिस और सरकार ने इंसाफ नहीं किया तो वो लोग करेंगे। इस कहानी के लिखे जाने तक सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी थी। अब देखना यह है कि आगे कौन कौन से नए खुलासे होंगे। भिवानी का वो खेत जहां मनीषा की लाश मिली थी वो आज भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी में छुपी है एक चीख एक बेटी की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी लेकिन बदले में उसे मिली मौत। ये सिर्फ मनीषा की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा उसकी ये चीख हर किसी के कानों में गूंजती रहेगी।